बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं सेवन्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देखें। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है तो हम उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के सिंबल चेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा उसको हम बोलेंगे कि नेगेटिव है। वो नेगेटिव किसका होगा? उसी मैट्रिक्स का जिसके हम लोगों ने सिंबल्स चेंज किए थे। तो यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स ए है और हम लोगों ने इसका नेगेटिव फाइंड किया है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कि नेगेटिव ऑफ ए। अब इसका जो मैट्रिक्स है उसके जो जितने भी एलिमेंट हैं उनके सब के सिंबल चेंज कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 के सिंबल्स जो है वो पॉजिटिव हैं और दूसरी साइड पे जब इसको करेंगे तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और जो 4 है वो नेगेटिव का है और यहाँ पे आगे इसका सिंबल चेंज हो जाएगा जो कि पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम लोग एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ज़रा देखिएगा इसकी डेफिनेशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होता है। तो a square matrix is asymmetric if it is equal to its transpose, that is matrix A is symmetric if and only if AT is equal to A। अगर A का ट्रांसपोज लें तो आंसर फिर वही A आ जाए, यानी कि उस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नीचे इसकी एक एग्जांपल है, वो ज़रा देखिएगा। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इसकी जो फर्स्ट रो है हम इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 2 कॉलम बना दिया। ये जो सेकंड रो है 2 3, इसको हम सेकंड कॉलम बना देते हैं। अब अगर आप ये ए मैट्रिक्स को और ये ए के ट्रांसपोज को नोट करें तो ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर ए को ट्रांसपोज को हम ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वाला ये ए के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर ए पुट कर सकते हैं। ये ए टी तो वैसे आ जाएगा, ए टी वैसे ही, और इसकी जगह पर इसकी वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है ए, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये ए टी यानी कि ए का ट्रांसपोज बन जाता है। इसके बाद बारी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए टी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ए। अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप ज़रा इसकी एक एग्जांपल देखिएगा। ईजी का मतलब होता है एग्जांपल गिवन। तो हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 0 0 हैं, और यहाँ पर जो इसके जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट 7 7 हैं, लेकिन नीचे वाले नंबर के साथ नेगेटिव आता है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज कैसे आएगा? ये इसकी फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बनाते हैं 0 7, और ये इसकी सेकंड रो है -7 0, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं। अब अगर आप नोट करें जो ए है और जो ए का ट्रांसपोज है वो दोनों एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है, लेकिन अगर ए के ट्रांसपोज में से नेगेटिव कॉमन निकालें तो ए का ट्रांसपोज ए के जैसा बन सकता है। तो हम इसको इसके जैसा बनाते हैं, हम नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं। जब नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर के एलिमेंट के सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब ये जिसको मैंने सर्कल किया है ये ए के जैसा एग्जैक्टली बन चुका है, तो हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू ए पुट कर सकते हैं। तो ये जो ए टी है, ए टी तो वैसे ही आ जाएगा, ए टी वैसे आ जाएगा, और इस जिसको सर्कल किया गया है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू ये एंड पे पुट कर देंगे, और इसमें जो यहाँ पर नेगेटिव है वो नेगेटिव साथ वैसे ही आ जाएगी। तो इस तरह से देखिएगा ए का हम लोगों ने लिया था ट्रांसपोज, तो उसका आंसर -a के इक्वल बन गया है। तो हम इस वाले मैट्रिक्स ए को कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी हम करने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की ज़रा डेफिनेशन देखें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए
स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर होती है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। A is called diagonal matrix if at least any one the entries of its diagonal is not zero। अब डायगनल की एंट्रीज कौन सी होती हैं वो सबसे पहले देख लीजिएगा। इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं 1 7 ये डायगनल के एलिमेंट हैं, ये 1 0 2 ये डायगनल के एलिमेंट हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो डायगनल के एलिमेंट है इनमें से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी कि इसके जो ऊपर वाले नंबर्स हैं ये वाले और जो ये नीचे वाले नंबर हैं इन वाले नंबर्स को हम कहते हैं कि ये नॉन डायगनल एलिमेंट है और ये सारे के सारे लाजमी ज़ीरो होने चाहिए, तब जाकर हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स डायगनल है। इसको ज़रा दोबारा देखिएगा, ये डायगनल के एलिमेंट हैं, इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले ये नॉन डायगनल एलिमेंट हैं। जो नॉन डायगनल एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, अलबत्ता जो हमारे पास डायगनल के एलिमेंट हैं उन डायगनल के एलिमेंट में से कम अज़ कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एट लीस्ट एनी वन एंट्रीज ऑफ इट्स डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो, तब हम उसको कहते हैं कि वो एक डायगनल मैट्रिक्स है। अब इसके नीचे मैंने चंद एक एग्जांपल दी हैं। मैट्रिक्स ए देखें, इसके डायगनल के एलिमेंट 2 हैं, दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, अलबत्ता नॉन डायगनल एलिमेंट 2 हैं वो भी दोनों ज़ीरो हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स बी है जिसमें डायगनल के एलिमेंट 1 0 2 हैं और बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स को यूज़ करके हम डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो एक डायगनल मैट्रिक्स होता है, तो हम कहेंगे अ डायगनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all diagonal element या entries are same and non-zero। अगर डायगनल के एलिमेंट सारे के सारे इक्वल आ जाएं और वो ज़ीरो ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स ए है, इसके डायगनल के एलिमेंट के रिप्रेजेंट किए गए हैं और इसके नॉन डायगनल एलिमेंट तो ज़ीरो हैं, तो ये एक डायगनल भी है, डायगनल के आगे ये स्केलर बन जाता है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर इस तरह से एलिमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं 2 0 एंड फिर 0 और यहाँ पे 2, तो इसके जो डायगनल के एलिमेंट है वो सेम है, तो हम इस वाले मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। इसी तरह से एक मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट किया गया है, इसको देखिएगा ये वाला बी मैट्रिक्स है, इसके डायगनल के एलिमेंट सारे सेम हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अभी देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगनल मैट्रिक्स ही होता है। कैसे डिफाइन करते हैं देखिएगा, अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगनल एंट्रीज आर 1। अगर डायगनल की एंट्रीज सारी की सारी 1 आ जाती हैं, यहाँ पे देखिएगा ये 1 1 आ गई हैं, इधर भी ये 1 1 आ गई हैं, तो हम इस वाले मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर इसका सेकंड नेम है यूनिट मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। अभी पेज नंबर 8 के ऊपर आती है एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1, कहते फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। हम लोगों ने नीचे कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है। हमें ये एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, तो फिर ये जो वो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स बनता है। आगे एक मैट्रिक्स बी है, ये वाला मैट्रिक्स बी हमको गिवन है, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो एक जिसमें एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से ये एक एफ मैट्रिक्स है और इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह से ये एक मैट्रिक्स सी है, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो हम भी इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद डी मैट्रिक्स आता है,
डी मैट्रिक्स में डायगनल के एलिमेंट 1 1 हैं और नॉन डायगनल एलिमेंट 0 0 हैं, तो हम इसको फिर यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह से ये एक एफ मैट्रिक्स है जिसका एक एलिमेंट है वो 0 है, इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें एक रो है तो हम इसमें एक कॉलम है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें एक रो है तो इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट इस तरह से है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमें नीचे क्वेश्चंस गिवन हैं, हमने उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन मैट्रिक्स कौन से वाली टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें, जिसमें हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है और हम लोगों ने चेक करना है कि ये कौन सी टाइप का है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती, उस वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद नंबर 2 पे देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम एक है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, यानी कि कॉलम एक है और रोज़ इसमें 3 हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनता है। इसके बाद नंबर 4 पे देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है, यानी कि 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ये इसमें जो डायगनल के एलिमेंट है वो 1 1 है, नॉन डायगनल एलिमेंट 0 0 है, तो ये एक मैट्रिक्स बनता है स्क्वायर क्यों बनता है, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है। इसके अलावा ये आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बनता है। इसी तरह से नंबर 5 पे देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर है। इसी तरह से ये हमारे पास एक 6 पे आता है जिसमें एक ही रो है, ये एक रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर है। ये क्वेश्चंस कुछ हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आप लोग खुद कीजिएगा और अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट इस तरह से है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 1 पे एक मैट्रिक्स देखिएगा, मैट्रिक्स ए हमको गिवन है और हम लोगों ने चेक करना है कि ये कौन सी टाइप का है। तो इसके अगर डायगोनल के एलिमेंट देखें वो इक्वल है, सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आ जाए 0 और डायगोनल के एलिमेंट आ जाए सेम, तो उसको वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से एक मैट्रिक्स बी ऑब्जर्व कीजिएगा, मैट्रिक्स बी में डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट है, ये नॉन ज़ीरो है, जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या हैं, वो 0 हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, इसको हम फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स नीचे देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स सी है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और आगे एक मैट्रिक्स डी गिवन है जिसमें डायगोनल का एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है और बाकी जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डायगोनल का कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स ही कहते हैं। अब इसी तरह से एक नीचे और मैट्रिक्स है जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, मैट्रिक्स ई को। इसमें 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आएगा, इसी तरह से 1 में 1 ऐड करेंगे तो वो भी 2 बन जाएगा और बाकी जो ज़ीरोज़ हैं वो वैसे ही आ जाएंगे। तो अब देखिएगा इसके डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या हैं, 0 हैं, तो हम फिर इस वाले मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स बनता है। इस तरह से हमारे जो ये 3 क्वेश्चंस हैं इसके कंप्लीट हो गए। और आप लोगों ने अगर कोई लाइव क्लास लेनी है जूम ऐप के ऊपर तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसी नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।